हेलो एवरीवन, अगर तुम मुझे नहीं जानते तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, मेरा नाम है तनु और मैं इस अक्टूबर में 23 ईयर की हो जाऊंगी। और सच बताऊं तो मैं भी आपकी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूं। अगर मैं ये कहूं कि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति और अलंकार नहीं होंगे। और सच बताऊं तो मैंने इस जीवन में कुछ भी नहीं ऐसा उखाड़ा है। इनफैक्ट मैंने जो अपने बचपन में सपने देखे थे, खुद को मैंने इमेजिन करा था, इनफैक्ट मैं वहां भी स्टैंड नहीं करती। पता नहीं मैं कहाँ आके स्टक हो गई हूँ। जो मैंने सोचा था वो नहीं बन पाई, जो मैंने प्लान करा था वो हुआ नहीं मेरे साथ। और आज मैं खुद को ब्लेम करती रहती हूँ, अपने डेस्टिनी को ब्लेम करती रहती हूँ, अपनी सिचुएशन को ब्लेम करती रहती हूँ और अपने अराउंड जो लोग होते हैं उनको ब्लेम करती रहती हूँ कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता और पता नहीं क्या क्या। और मैं आज इस सिचुएशन में पहुंच चुकी हूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा खुद से डिमोटिवेशन हो गया, खुद से ट्रस्ट खत्म हो गए हैं कि मैं बता नहीं सकती। इनफैक्ट अभी मैं ऐसे इन्वायरमेंट पे रह रही हूँ जहाँ पे लोग ही नहीं है मेरे अराउंड। मैं पिछले 2.5 साल से घर नहीं गई हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे छुट्टियाँ नहीं पड़ी, इसलिए भी नहीं कि मेरी फैमिली ने मुझे नहीं बुलाया, और इसलिए तो बिल्कुल नहीं कि मुझे घर की याद नहीं आई। मैं हर दिन रोती हूँ क्योंकि मुझे घर की याद आती है। कई बार कॉलेज की छुट्टियां पड़ी बट मैं नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ कि मुझे नहीं लगता कि मैं क्या जा करके उनको जवाब दूंगी। आई डोंट नो, आई डोंट हैव आइडिया। बट तो ऐसा नहीं है कि मेरे फैमिली वाले या मेरे पेरेंट्स ओवर प्रेशराइज करते हैं या फिर टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं कि ये आप करोगे तभी ये काम कर सकते हो। नहीं, मेरे पेरेंट्स ने इनफैक्ट इतनी ज़्यादा फ्रीडम दी है मुझे बचपन से, हर एक चीज़ चूज़ करा है मैंने। आज मैं स्टक भी हूँ ना तो मैं अपने डिसीजन की वजह से। इनफैक्ट हर पेरेंट्स की तरह मेरे पेरेंट्स ने भी अपनी हिम्मत से ज़्यादा एफर्ट डाले अपने बच्चों में, क्योंकि सारे पेरेंट्स ये करते हैं और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को सक्सेसफुल और खुश देखना चाहते हैं। दैट्स द रीजन। बट मैं घर ना इसलिए गई हूँ क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम मैं घर से निकली थी तो मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं घर तभी आऊँगी जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी। और मैं इतने सालों में कई बार टूटी हूँ, घर जाने का बहुत मन हुआ है। इनफैक्ट तो मैं कई बार ऐसा हुआ है कि मैं फ़ोन लगाकर मम्मी के सामने रोई हूँ कि मुझे घर आना है, और मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं पापा को भेज देती हूँ, आ जाओ अगर तुम अकेले नहीं आ पाती हो तो। फिर भी मैंने अगले दिन खुद को संभाला और बोला, समझाया खुद को कि नहीं तनु, ऐसे नहीं जाना है। जब जो तूने खुद से प्रॉमिस किया है उसे फुलफिल करेगी तभी जाएगी। जब भी इतने दिनों में मैं टूट कर रोई हूँ और अपने पेरेंट्स के सामने या भाई बहन के सामने रोई हूँ और बोली हूँ कि मुझे घर आना है, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है, बट मैंने अगले दिन खुद को उतना ही स्ट्रांगली से इमोशनली स्ट्रांग होकर के और मैंने अपने पेरेंट्स को डिनाई करा कि नहीं, मुझे नहीं आना है। वो पूछते रहते कि क्यों नहीं आना है, आ जाओ, 10 दिन के लिए आ जाओ, 5 दिन के लिए आ जाओ, छुट्टियां हैं, आ जाओ। बट मैंने अपने आप को बांध रखा है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि नहीं जाऊंगी मैं घर, और जितना पॉसिबल होगा उतना मैं नहीं ही जाऊंगी, और तभी जाऊंगी जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। तो जो नए हैं उनके लिए मैं सबसे पहले बता देती हूँ ब्रीफली कि मैंने 60 डेज़ का चैलेंज लिया है, जिसमें से मेरे 20 डेज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो गए और ये मेरे 19 दिन कंप्लीट हो गए और ये मेरा आज 20वां दिन है। तो अभी मेरा 1/3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, जिसमें मुझे ऐसा कुछ ड्रास्टिक सा चेंज नहीं दिखा है, क्योंकि मैंने इन टाइम्स में ना इमोशनली जो मेरे ब्रेकडाउन थे उसको मैंने खुद को हैंडल करना सीखा है। बहुत टाइम टेबल बेकार हो रखे थे, उसको मैंने थोड़ा सा ट्रैक पे लाने की कोशिश करी है, और ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आ गए, मैं सच ही बोलूँगी, क्योंकि झूठ बोल के तो क्या ही फ़ायदा है, मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, इसलिए मैं झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। अगर मैं किसी पॉइंट पे गलत हूँ, मैं नहीं एफर्ट डाल रही हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ जेन्युइनली शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं शेयर नहीं करूँगी ना तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इम्प्रूव कर भी पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। फिर तो वो वही बात हो जाएगी ना कि जो मैं पहले थी वैसी ही हूँ या फिर वैसी ही रहना चाहती हूँ। बट नहीं, मैं आप लोगों के साथ अपने इम्प्रूवमेंट और जो डाउनफॉल होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैंने स्टार्टिंग जितने भी ब्लॉग डाले हैं उसमें मैंने ये नहीं बताया कि मैं क्या करती हूँ या फिर मैं कहाँ पे रहती हूँ, मेरा एकेडमिक्स क्या है, क्या कर रही हूँ, किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रही हूँ, या फिर मैं किस क्लास की स्टूडेंट हूँ। वो सारे डॉट मैं आज क्लियर करती हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं क्लियर करा क्योंकि मुझे मेरे मन में अभी भी बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट है
और अभी भी है, पहले तो था ही बट अभी भी है। बट ये इन 20 दिनों में ना मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रांगली अंदर से आ रहा है कि नहीं, मुझे अब ओपनली बात करनी है, मुझे अब खुद को सच में चेंज करना है, क्योंकि मुझे अब चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिख रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी मैं आपको एक एक चीज़ें बताती हूँ। तो मेरा नाम है तनु, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया है, और मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर आपकी बीटेक कंप्लीट हो गई है तो आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, प्लेसमेंट क्यों नहीं हुई। तो सबसे बड़ा सवाल है जो कि ऑब्वियस भी है। तो सबसे पहले मैं ये इस सवाल का जवाब देती हूँ कि मेरे बहुत सारे रीज़न थे, और ये यूँ बोल सकते हैं कि मेरी बहुत सारी गलतियाँ थी जो मैंने टाइम रहते ध्यान नहीं दिया उन पे। इसी वजह से मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीज़न और लैक ऑफ अवेयरनेस, और ये बोल सकते हैं कि एफर्ट नहीं डाले उतना, या फिर मैं अपने करियर के लिए उतनी सीरियस नहीं हो पाई। और तो इन्हीं सब गलतियों की वजह से आज मैं यहाँ स्टैंड कर रही हूँ कि मुझे खुद पे से भरोसा उठी है। तो खैर, अभी जो टाइम चला गया है उसमें तो हम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, बट जो अभी टाइम है उसमें तो हम एफर्ट डाल सकते हैं ना, खुद को बेहतर बना सकते हैं ना। तो उन सब चीज़ों को अब मैं भूल के आगे बढ़ना चाहती हूँ, और मैं बढ़ने की कोशिश भी कर रही हूँ। और सच बताऊं तो ये सारी बातें ना मैंने कभी किसी से शेयर नहीं करा। इनफैक्ट ना तो मैंने अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ शेयर करा, ना तो मैंने अपने दोस्तों जो कि स्कूल फ्रेंड होते हैं उनके साथ शेयर करा, और पेरेंट्स के साथ भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें पता है बट इतना भी नहीं पता। बट आज फाइनली मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, और मैंने खुद को भी एक्सेप्ट कराया कि हाँ मेरी गलती थी, और वो सारी गलतियाँ अब फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। दैट्स द रीज़न कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं हर दिन तो मुझे याद आए कि क्या क्या नहीं करनी है, क्या क्या पास्ट में करा गलतियां, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ स्टैंड करती हूँ। आज मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो गया है, मोरल्स ख़त्म हो गए हैं मेरे, और सारी चीज़ें बिल्कुल डिप्रेस हो गई हूँ मैं, और इतनी अकेली पड़ गई हूँ मैं। तो दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इस 20 दिनों में क्या सीखा। तो मैं स्टार्टिंग से शेयर करती हूँ कि मेरा सबसे बड़ा चीज़ें ख़राब हो रखी थी वो था मेरा लाइफस्टाइल, जो कि बिल्कुल ही हेल हो रखा है लिटरली। जब से मैं हॉस्टल में रहना स्टार्ट की हूँ, मेरा रात में जल्दी सोने की आदत तो एकदम ख़त्म हो गई है, बिल्कुल मर गई है। जब मैं घर पे रहती थी तब तो मैं बहुत जल्दी सो जाती थी, टाइम टेबल बिल्कुल अच्छा था। और दूसरा था लाइफस्टाइल में ख़राब होने में, वो था मेरा अनहेल्दी फूड, जो कि मैं अभी भी नहीं कम कर पाई हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, बट फाइनली पूरी तरीके से अपनी लाइफ से रिप्लेस तो नहीं कर पाई हूँ मैं। और स्लिप साइकिल जो कि बिल्कुल भी नहीं फिक्स हो पाया है, बोल सकते हैं कि 80% नहीं फिक्स हो पाया है और 20% फिक्स हो गया है। बट स्लीप साइकिल मेरे फिक्स नहीं हुए, बट जो मेरा सुबह उठने के बाद जो मेरा दिनचर्या होता है वो मेरा, मैं बोल सकती हूँ कि इन 20 दिन में ना मेरा 100% एक्यूरेट रहा है। बिल्कुल जैसा मैंने प्लान करा था वैसा रहा है कि मैं जब भी लेट उठी हूँ, भले मैं लेट उठी हूँ जल्दी उठी हूँ मैटर नहीं करता, बट मैं उठी हूँ। जो मॉर्निंग में उठते के साथ मैं गर्म पानी पीती हूँ, वॉक करती हूँ, देन उसके बाद फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, उसके बाद फिर माला जाप करती हूँ। ये सारी चीज़ें मेरा मेंटेन रहा। और दूसरी बात कि मैंने इन 20 दिनों में मैंने आचार्य प्रशांत के लाइव सत्र भी 1-2 अटेंड करे हैं। हालांकि मैं आचार्य प्रशांत से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, बट मैंने लाइव सत्र कभी अटेंड नहीं करा, बट मैंने 2-3 दिन अटेंड भी करे हैं। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपना टाइम और इंक्रीज कर पाऊँ। लेट्स सी कैसा रहता है, और बिल्कुल कोशिश तो करूँगी मैं कि और ज़्यादा टाइम एक्सटेंड करूँ, उनके साथ जितना हो सके उतना पॉसिबल हो सके उतना मैं टाइम स्पेंड कर पाऊँ उनके बुक के साथ, उनके लेक्चर के साथ, भागवत गीता के साथ, सारी चीज़ें, ताकि मुझे इनर स्ट्रेंथ मिले। जब मैं डीमोटिवेट हूँ तब मुझे वहाँ से एनर्जी मिले स्टैंड करने की, फिर से खड़ा होने की, अगर मैं गिर जाती हूँ तो। और तीसरी और सबसे बड़ी बात वो है पढ़ाई, कि मेरा पढ़ाई कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो पाया है। तो हाँ, मैंने इस 20 दिनों में ना 19 दिनों में, सॉरी मैं बार बार 20 दिन बोले जा रही हूँ, ये 20वां दिन है। मैंने इन 19 दिन में ना अपना पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करा है।
मतलब ये आप यूँ बोल सकते थे कि मैं पहले अगर 4 घंटे पढ़ती थी तो अभी मैं 6 घंटे पढ़ती हूँ। हाँ, नॉट ऐसा 1-2 दिन हुआ है जिसमें मैंने 2 घंटे ही पढ़े हों, या तो कभी कभी तो एक दिन होगा जिसमें मैं 1 भी घंटे नहीं पढ़ी हूँ। बट जेन्युइनली बताऊँ, मैंने 19 दिन में ना 6 घंटे नॉर्मली पढ़ने की कोशिश करी है। और मैंने जो नए स्किल सीख रही हूँ उस पर मुझे आ भी रहा है, चीज़ें मुझे समझ आ रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट भी कर पा रही हूँ। जैसे कि मैंने अभी 2-3 दिनों से मैंने एसक्यूएल स्टार्ट करा था। लिटरली मैं बताऊँ कि पहले मैं चीज़ों को, जब नई चीज़ें ट्राई करती थी ना, तो मैं आधा से ही छोड़ देती थी, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। बट जब मैंने एसक्यूएल स्टार्ट करा तो मुझे अब समझ भी आ रहा है और मैं लिख भी पा रही हूँ। हाँ, मुझे स्टार्टिंग में हर एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है और मेरा मन करता है गिव अप कर दूँ। पता नहीं मुझे ही ऐसा फील होता है या ये फिर नॉर्मल है सबके लिए। और दूसरी बड़ी बात कि मैं ज़्यादा टाइम तक प्रैक्टिस नहीं करूँगी ना तो मैं भूल जाती हूँ। ये मेरा सबसे ज़्यादा, मेरे को लगता है कि पता नहीं बुरी बात है मेरी या फिर बैड हैबिट्स है, आई डोंट नो। मेरी मेमोरी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती है, मुझे रिकॉल करना पड़ता है बार बार। तो ये रही पढ़ाई की बात। तो अब मैं बताती हूँ वो वाले पार्ट जिसमें मैंने बिल्कुल ही 0% काम किया है इन 20 दिनों में। बट मुझे अगले जो 40 दिन है उसमें मुझे काम करना ही है किसी भी कीमत पे। और वो है पहला, एक्सरसाइज। मेरा बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू स्ट्रेस। और ये भी बड़ा रीज़न है कि मैं पीजी में रहती हूँ, तो यहाँ पे मेरा बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि मैं स्टडी टेबल पे पढ़ाई कर रही होती हूँ या बेड पे। और मैं ज़्यादा पीजी में स्पेस भी नहीं होता है कि आप इधर उधर घूम सको, और आसपास मेरे पार्क भी नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं जिम ज्वाइन करूँगी, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ। इनफैक्ट जिस दोस्त के साथ डिसाइड करा था ना, वो दोस्त रिफ्यूज़, उसने मना कर दिया हर दिन जाने से। लिटरली उसने 2 वीक तक टाले हैं कि कल चलते हैं, कल चलते हैं, कल चलते हैं। और ऐसे करते करते 2 वीक चले गए, कब पता भी नहीं चला। बट मैंने डिसाइड करा है कि अगले जो दिन है मेरे, उसमें मैं, अगर कोई नहीं भी जाएगा ना तो मैं अकेले जाऊंगी। क्योंकि मुझे, अगर मैं फिजिकली फिट होंगी देन फिर मैं मेंटली फिट फील करूंगी, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि अगर मेरा बॉडी वेट बढ़ गया ना, तो मैं सच बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती हूँ खुद को लेकर के। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि मुझे किसी को अच्छा दिखाना है, बट मुझे खुद अच्छा लगना हर किसी को पसंद होता है कि आप अच्छे दिखो, आप फिट फील करो, ये इंपॉर्टेंट होती है हर किसी के लिए। तो ये जिम वाली जो एक्सरसाइज वाली बात है, जो एक्सरसाइज वाला काम है, जिसमें मैंने 0% काम करा है इन 19 दिनों में। और दूसरा नेगेटिव बात बोल सकते हैं, या फिर जिस सेक्शन में मैंने बिल्कुल कम काम करा है, वो है मेरा कि मैंने अपने कम्युनिकेशन पे काम नहीं करा। मुझे कॉर्पोरेट जॉब चाहिए, मुझे आईटी सेक्टर में जाना है, तो उसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ड्यू टू मैं बिहार बोर्ड से आती हूँ, तो वहाँ की समहाउ वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ। हाँ, एक्सेप्शन हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रही कि बिहार में जितने भी बच्चे आते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, हाँ, बट ये रियलिटी है कि कुछ बच्चों को नहीं आती है, कुछ क्या उसकी परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसी वजह से मेरी कम्युनिकेशन पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, बट मुझे बनानी है। मैं खुद को इमेजिन करती हूँ कि मैं बोल्ड हूँ, मेरी डिसीजन मेकिंग हो, मैं किसी से बात करूँ तो घबराऊँ ना, मुझे अंडर कॉन्फिडेंट फील ना हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप कम्युनिकेशन आपको आता है ना, तो आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, कॉन्फिडेंटली आप बात कर पाते हो किसी से, अपने इमोशन या अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर पाते हो किसी के सामने। बट अगर वही लैक करते हो तो आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे और आप अपने इमोशन और थॉट्स भी नहीं शेयर कर पाओगे सामने वाले के सामने, और इसकी वजह से आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, जो कि मुझे होता है। तो मुझे कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो कि मैं अगले 40 दिनों में करूँगी, डेफिनेटली करूँगी। सो दैट्स इट गाइस। और मैंने जो एक्सपीरियंस था और मेरे जो बैकग्राउंड थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। और फिर मैं अपने 21वें दिन वैसे ही
कंटिन्यू करूँगी जैसा मैं कर रही थी। इनफैक्ट मैं उससे हर दिन बेटर करने की कोशिश करूँगी। और इसमें मैं एडिटिंग भी सीख रही हूँ, कैसे थंबनेल बनाते हैं ये भी सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं है यूट्यूब का, कैसे करते हैं आई डोंट नो, आई डोंट हैव आइडिया। तो मैं ये सारी चीज़ें सीख रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट सीख रही हूँ, क्योंकि आप 6 घंटा 7 घंटा पढ़ाई करते हो और ऊपर से आप जिम जाओगे और कम्युनिकेशन पे काम करोगे, खुद कुकिंग भी करोगे क्योंकि आप पीजी में रहते हो, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है एडिटिंग करना। ऊपर से हर दिन ब्लॉग अपडेट करना, अपलोड करना ना थोड़ा सा टफ पार्ट हो जाता है। बट मैं टाइम मैनेज करना सीख रही हूँ और मैं सीखूंगी और मैं ये हार्डवर्क डालूंगी, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। खुद को मैं उस लिमिट तक पुश करूंगी ना जहाँ तक मैं कर सकती हूँ, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है। और अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो मैं अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाऊंगी इस 60 दिनों में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर ब्लॉग्स। तो प्लीज़ आप इस जर्नी से जुड़ो ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप लोग भी खुद के लिए स्टेप्स लो और उस पर काम करो और मेरे साथ शेयर करो, तो साथ में इम्प्रूव करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं डे 21 में। तब तक गुड नाइट एंड टेक केयर एंड गुड लक।